गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अभी तक हमने ये पढ़ा कि सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव चार होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन और नेशनल, जिसमें से हमने सिर्फ तीन ही कवर किए हैं और आज हम जो है लास्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और वो है नेशनल ऑब्जेक्टिव। स्टार्ट करते हैं। नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो आप सभी अपना अपना बुक को ओपन कर लीजिए और उसके बाद से हम पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। नेशनल ऑब्जेक्टिव, दिस ऑब्जेक्टिव आर कंसर्न विद द गोल्स ऑफ द नेशन। जो हम नेशंस के लिए, वो सारे गोल्स जो हम नेशंस के लिए बनाते हैं, जो नेशन के लिए रिलेट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस मस्ट कंट्रीब्यूट टू नेशनल गोल्स। देखिए, हम जो भी बिजनेस करते हैं, बिजनेस तो हम करते हैं, लेकिन बिजनेस का कुछ पार्ट इकोनॉमी के लिए, कुछ पार्ट सोसाइटी के लिए, कुछ पार्ट ह्यूमन के लिए और कुछ पार्ट नेशन के लिए जरूर गोल बनाते हैं। क्योंकि एक बिजनेस भले हम रेडी कर रहे हैं पर ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं। प्रॉफिट कमाना हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, लेकिन अगर प्रॉफिट के साथ साथ सोसाइटी को भी बेनिफिट होना चाहिए, फिर हमारे नेशन को भी होना चाहिए, फिर हमारे जो बिजनेस में वर्क कर रहे हैं उनको भी होना चाहिए, फिर कस्टमर्स को होना चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट को ले रहे हैं। तो ये सब चीजें हम ध्यान देते हैं, ये सारी ऑब्जेक्टिव है जिसे हमें पाना पड़ता है। और जो बिजनेसमैन और जो भी इंटरप्राइज में, जिस कंपनी में ये चारों ऑब्जेक्टिव फाइनली अचीव होते हैं, वही क्या है, वही सक्सेस बिजनेसमैन होते हैं, वही सक्सेस बिजनेस होता है। ठीक है। तो ये चार ऑब्जेक्टिव पाना क्या होता है, हमारा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या है, अचीवमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल्फ सफिशिएंसी मतलब कि हम खुद के लिए भी सफिशिएंट जो है प्रोडक्शन कर पाए, गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनका सेल्फ सफिशिएंसी हो, मतलब कि प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं वो सेल के साथ साथ खुद के लिए भी बेटर प्रोडक्शन हो सके, इतना अचीवमेंट हमारा हो। ठीक है। दूसरा क्या है, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है क्या, कि हाँ, मतलब कि कुछ चीजें होती है सब्सटीट्यूट करना, मतलब इसकी जगह पे दूसरा कुछ रख देना, उसे सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। और एक्सपोर्ट का प्रमोशन हो, मतलब हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट करें कि उसका एक्सपोर्टेशन जो है बढ़े, जिससे नेशन का फायदा हो। हम जो भी प्रोडक्ट बनाए वो बाहर के देशों में अगर ज्यादा एक्सपोर्ट होगा तो इससे हमारे नेशन को फायदा होगा। तो इसलिए प्रोडक्शन कुछ इस तरीके का भी हो कि हम उससे एक्सपोर्ट ज्यादा करें, एक्सपोर्ट इतना ज्यादा हो कि हमारे नेशन को उसका क्या हो, बेनिफिट हो। तो उसे कैसे कैसे नेशन को अगर हमें बेनिफिट देना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले तो सेल्फ सफिशिएंट खुद के लिए अच्छा प्रोडक्शन करें, ताकि जो हमारा देश है उस जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी कमी उसके पास ना हो। दूसरा पॉइंट क्या, कि एक्सपोर्टेशन ज्यादा हो। ठीक है, एक्सपोर्ट हम ज्यादा करें अपने प्रोडक्ट का। तीसरा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एनहेंस्ड इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्यों बोला जा रहा है डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे अगर डेवलपमेंट, छोटे छोटे अगर इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो इससे एम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ेगा और बहुत सारी चीजें होती है जो नेशन पे इफेक्ट डालती हैं। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन, बैकवर्ड रीजन मतलब जो पीछे, मतलब जो लोग बहुत ही पुअर है, जिनके पास अभी जो भी चीजें जरूरी है वो उनके पास अवेलेबल नहीं है, उनका डेवलपमेंट करना। तो इससे नेशन का डेवलपमेंट होगा। अगर हमारे नेशन में रहने वाले लोग अच्छे से रहेंगे तो ये नेशन के लिए अच्छा होगा। अगर यहाँ के लोग एजुकेटेड होंगे तो भी नेशन के लिए डेवलपमेंट है। अगर यहाँ के लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन होगी तो भी ये डेवलपमेंट है। तो हम ऐसा कुछ करें जिससे हमारे जो नेशन है उसको भी बेनिफिट हो। और नेशन को किससे बेनिफिट होगा, यहाँ के लोगों से। अगर उनके लिए कुछ हम करेंगे तो इससे नेशन का बेनिफिट होगा। इसलिए इसमें ये कहा जा रहा है कि आप क्या करिए कि जो लोग हैं, जो नेशन में लोग हैं, बैकवर्ड है, जो पीछे हैं, पीछे रह गए, उनकी हेल्प करिए, उनका डेवलपमेंट करिए। और वो डेवलपमेंट करने से क्या होगा, नेशन का बेनिफिट होगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा नेशन का, हम टैक्सेस भरें जिससे नेशन को बेनिफिट हो। हम क्या करें, हम अच्छे से अच्छी गुड्स को एक्सपोर्ट करें, उसका हेल्प करें। इससे क्या होगा, हम नेशन डेवलप करेगा और यही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। तो नेशनल ऑब्जेक्टिव में सिर्फ इतना ही था कि हमें क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ाइए, इंपोर्ट कम करिए,
टैक्सेस पे करिए टाइमली, बैकवर्ड रीजन को सपोर्ट करिए, उनको डेवलप करिए, ठीक है, और अच्छे अच्छे प्रोडक्शंस करिए, जिससे कि बाहरी जो फॉरेन साइड के लोग हैं वो भी इम्प्रेस हो और हमारे प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा ले, इम्पोर्ट थोड़ा कम हो, ठीक है। तो इसका सब्सटीट्यूशन लाइन का मतलब ये था कि हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें जिसकी वजह से जो हम प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं वो कम हो जाए। इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं उसकी जगह पे अगर कोई चीज हम प्रोड्यूस करेंगे तो वो हमारे नेशन का होगा, और जितना लोग खरीदेंगे उतना ही हमको बेनिफिट होगा। तो इसलिए सब्सटीट्यूशन का कि जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी जगह पर हम कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर दे कि हमें इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो हम आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव जान लिया कि क्या क्या होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब हम जानेंगे इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि चला आ रहा है कुछ चीजें, पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, हमारा बिजनेस पहले कैसे चलता था, फिर कैसे कैसे चेंजेस आए, मतलब एक इतिहास को जानना हम कह सकते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, ठीक है। तो The economic development of country is measured by the development of commerce and industry. अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इकोनॉमी का डेवलपमेंट कैसे हुआ तो हमें किसको पढ़ना पड़ेगा? कॉमर्स को और इंडस्ट्रीज को, क्योंकि कॉमर्स और इंडस्ट्री क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया हैज बीन गोइंग ऑन विद चेंजेस ऑफ इन सिविलाइजेशन, ठीक है। एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटीज जो भी है, बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें चेंजेस आना, ये क्या है? इवोल्यूशन का रीजन है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे डेवलप हुआ ये हम कैसे जानेंगे? कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के थ्रू, ठीक है। There was a time when there was no commerce at all. Now its development has brought the whole world together. एक समय था जब कॉमर्स एकदम नहीं था और आज पूरी दुनिया किस पे टिकी हुई है? कॉमर्स पे, ठीक है। There have been different stages through which the development of trade and industries has passed. ट्रेड जानते ही होंगे, बाइंग एंड सेलिंग। जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं और बेचते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों का स्टेज देख रहे हैं। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज हैज बीन डिस्कस्ड। हम आपको आज बताएंगे कि कैसे हम जानेंगे कि इवोल्यूशन हुआ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। पहला बार्टर सिस्टम आया, फिर विलेज इकोनॉमी, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है जिसके थ्रू ये पता चला कि हाँ हमारा जो है बिजनेस क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो डेवलप किया कैसे, ठीक है। टाउन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये क्या है? कुछ पॉइंट है जिसके हेल्प से हम ये जान पाएंगे कि हाँ क्या कैसे कैसे हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप किया। तो आज की क्लास में सिर्फ हम इतना पढ़ेंगे कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। देखो बार्टर सिस्टम पहले के टाइम में यूज किया जाता था, जब जैसे कि क्या होता था कि कुछ लोग जो होते थे अपना गुड्स, कुछ अगर उनको वांट होता था, कुछ चाहिए होता था, उसके एक्सचेंज में वो क्या करते थे? अपना गुड्स देकर दूसरा गुड्स लेने का काम ही क्या होता था? बार्टर सिस्टम होता। बार्टर सिस्टम में क्या करते थे हम कि कोई एक गुड है, उस गुड के एक्सचेंज, उस गुड्स के एक्सचेंज, उसके बदले में दूसरा गुड्स लेने को हम क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। जब हमारे यहाँ किसी भी गुड्स की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई मूल नहीं था, तब हम क्या करते थे? जो हमारी वांट्स है उसको पाने के लिए दूसरे के वांट्स, मतलब इससे मुश्किल ये होता था कि क्या बोलते हैं, हम क्या करते थे? सबसे सिंपल बात बता रहे हैं कि क्या करते थे कि कोई एक गुड्स है, किसी एक क्या बोलते हैं किसान है, उसके पास क्या है? गेहूं ज्यादा है, ठीक है। और उसके पास गेहूं का प्रोडक्शन ज्यादा करता है, इसलिए उसके पास गेहूं ज्यादा है और उसे वांट है किस चीज की? चावल की, ठीक है। उसको चावल चाहिए लेकिन उसके पास चावल नहीं है, सिर्फ गेहूं है। और उसको चावल लेने के लिए हम लोग उस टाइम पैसे तो थे नहीं, पैसे का कोई कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था, कोई भी क्या बोलते हैं उसका कुछ भी ऐसा आया नहीं था कि हाँ पैसे से हम कोई सामान जाके खरीद सकते हैं। उस समय ये था कि हाँ आप गुड्स देकर गुड्स ले सकते हैं। तो अब उस किसान को ये देखना था कि ऐसा कौन आदमी है जिसके पास चावल भी है और उसको गेहूं भी चाहिए। उसको चावल लेने के लिए दो चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी कि जिससे वो चावल लेने जाए उसको गेहूं की जरूरत हो तो ही, और उसके पास चावल हो, ठीक है। तो वो जब किसी ऐसे इंसान को ढूंढेगा जिसको गेहूं भी चाहिए और क्या बोलते हैं उसके पास चावल हो,
तब जाके वो एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, वो अपना गेहूं दूसरे आदमी को देगा और उससे चावल लेगा, उसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। इसमें यही प्रॉब्लम था कि ये ढूंढना मुश्किल होता था कि उस इंसान के उस चीज की वांट्स है या नहीं। ठीक है, तो इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। सो आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा, नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, विलेज इकोनॉमी। ठीक है, विलेज इकोनॉमी क्या होता है। सो थैंक यू।